अच्छा, ओके ओके। आई थिंक मेरा माइक माइक म्यूट था इतनी देर से। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? नेहा, मंजू? जी सर। ओके ओके, आपको आवाज आ रही है। गुड 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 गुड। अच्छा, अभी मुझे लगा कि मैं इतनी देर से बोल रहा था और अब मेरा माइक ही म्यूट था, तो इसलिए आई थिंक कुछ इश्यू हो गया होगा। तो सब लोग की होली कैसी रही? बिल्कुल अच्छी थी सर। आपकी कैसी थी? मेरी भी होली अच्छी रही है। मैं घर पे आ गया था अपने, तो अच्छी रही थी। बाकी आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? 2022 में आप लोग एग्जाम दे रहे हो या अभी टाइम लगेगा? मतलब 2023 वाले हो आप लोग? नहीं सर, मैं 22 वाली। ओके। हेलो जॉर्डन, आई होप यू कैन लिसन टू मी। अच्छा, अभी मुझे लग रहा है मैंने लास्ट टाइम पे बताया ना, तो बहुत ज्यादा लोग अभी नहीं आए हैं ज्वाइन, जिन्होंने किया हो। नो इश्यूज। बाकी आप लोग को कोई, आई थिंक इफ यू कोई स्पेसिफिक स्टडी रिलेटेड डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। क्योंकि अभी मेंस का रिजल्ट भी आया, तो कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनका मेंस नहीं हुआ है, वो कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, या प्रीलिम्स रिलेटेड या पढ़ाई रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग का। मंजू, आप सुन पा रहे हो मुझे? जी सर। ठीक है, आपका कोई डाउट? सर प्री के लिए करंट अफेयर करना है और सी सेट की तैयारी करनी है। अच्छा, तो उसमें कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे? सर ये हो रहा है कि सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, एट द हाँ। मोमेंट पे क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं, बट ओके। अगर थोड़ा गैप दे देते हैं, लाइक डेज का या वीक का गैप हो जाता है, तो डिफिकल्टी होती है क्वेश्चन सोल्व करने में। तो वही स्पीड उस टाइम पे कैसे मेंटेन होगी, यही हाँ, तो प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहले अगर सीसैट में एक चीज तो ये मान के चलो आप कि सीसैट कम्स विद प्रैक्टिस। सिंपल, क्योंकि उसमें मैथ्स के सवाल हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, ये सारी चीजें हैं। तो आपको समय तो देना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है। दूसरी बात, स्लोली एंड स्टेडली आप अपने आप को प्रैक्टिस की कोशिश करो संडेज को। संडेज को दोपहर में, क्योंकि आपका टेस्ट है 2:30 से 4:30। तो आप कोशिश करो 2:30 से 4:30 में एटलीस्ट हर संडे आप अटेम्प्ट करो, है ना? तो स्लोली एंड स्टेडली आपको, जब आफ्टर सम प्रैक्टिस यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और एक चीज याद रखना है आपको कि आपको उस पर यू हैव टू स्कोर ओनली सम एटलीस्ट 80-90 मार्क्स या 100 मार्क्स, क्योंकि बहुत कम तो आपको एम भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप रफली 50-55 क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें भी 10 से 15 गलत हो रहे हैं, स्टिल यू विल गेट गुड मार्क्स। तो मेन भैया प्रैक्टिस करते रहो, और सिर्फ एक कंपोनेंट को टारगेट मत करो कि आप सिर्फ एक ही चीज कर रहे हो। हेलो अतुल, बहुत टाइम बाद बातचीत हो रही है आपसे। हेलो सर। यस सर, डेफिनेटली मैंने आज बाय चांस देखा, तो मैंने कहा चलो हाँ। ज्वाइन करता हूँ। आई डोंट नो किस बारे में बात हो रही है, चेक कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, एक्चुअली इससे पिछली वाली भी एक लाइव स्ट्रीम थी, वो मैं ले नहीं पाया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। पर अभी इस ओके। वाली में तो मुझे लगा कि नहीं, चलो अभी थोड़ा सा टाइम है तो अभी ले लेते हैं। कल जी फिर अभी और फिर कुछ और काम आ जाएगा तो। बाकी आप जी अभी सर। ये वाला मेंस लिख रहे हो या फिर अभी अभी यूपी की तैयारी चलेगी? हाँ यूपी सर, वाले का? यूपी की चल रही। हाँ सर, यूपी चल रहा है मेरा। ओके और ओके, ये फॉर्म वाला वॉर्म आप यूपी लोगों ने भर ये दिया इन केस? हाँ सर, यूपी का एक्चुअल में क्या है कि मेरा तो हरियाणा का मेंस था, लेकिन उसकी तो हाँ डेट हाँ, आई जो नहीं है। पोस्टपोन हो गया, करेक्ट। जी जी सर। और फिर इसलिए फिर मेरा फाइनल ये हुआ कि यूपी पे ही अब दोबारा से जो है, अब अपकमिंग राइट। प्रीलिम्स है उसी पे फोकस करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी सर। हेलो जॉर्डन, हेलो पूजा। आप में से किसी का कोई भी डाउट हो, आज कम लोग हैं, तो आप लोग अपने डाउट्स पूछिए आराम से। अच्छा, श्रीनाथ हैज ऑल्सो ज्वाइंड। हेलो। हेलो सर। हाय जॉर्डन, हाँ। हाय श्रीनाथ। अच्छा हेलो सर। श्रीनाथ, आप रेडियोलॉज, यू आर रेडियोलॉजिस्ट, वाओ। रेडियोलॉजी तो मुझे लग रहा है बहुत ही हाई मेरिट पे मिलती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो आकाश। आकाश से भी काफी टाइम बाद अब बातचीत होगी। ओके, गुड गुड। हेलो सर।
हेलो 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 हेलो। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो हाँ हाँ, मैंने भी, अच्छा जॉर्डन आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, मैं आपकी शायद आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही है। हेलो सर, सर आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ, आप ऑडिबल हो, आप ऑडिबल हो। थोड़ा सा मतलब ना माइक अपने पास रख लो तो आपकी आवाज बहुत क्लियर आ जाएगी। सर एक्चुअली मेरा डाउट था कि मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 21 दी, जो कि मैं क्लियर नहीं कर पाया, बट इस बार मैंने प्रैक्टिस कर ली है सर। लेकिन मेरे को एक चीज नहीं पता चली, मतलब प्रीलिम्स 2021 में मैंने जब अटेम्प्ट किया तो मुझे पेपर के टाइम मुझे समझ नहीं रहा था कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए मुझे, मतलब समझ नहीं रहा था कि डिफिकल्टी के हिसाब से कितने, तो उसमें मैंने मतलब कम अटेम्प्ट करके फिर मैं नहीं क्लियर कर पाया सर। तो इस आइडियल अटेम्प्ट कैसे मतलब समझना है उसको कि कितने अटेम्प्ट नहीं देखो, करके आइडियल अटेम्प्ट तो वो हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे होगा आपका, है ना। हिट एंड ट्रायल का ये मतलब है, आप पेपर की डिफिकल्टी देखो, क्योंकि देखो जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी मैच, तो क्रिकेट मैच में बहुत बार 20 ओवर में 200 रन भी बनते हैं, बहुत बार 20 ओवर में 120 रन भी बनते हैं। विच इज सेम फॉर यूपीएससी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेपर की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है तो 90 या 100 मार्क्स भी बहुत अच्छा स्कोर होता है। पर अगर 2016 टाइप का पेपर है तो वहां पे कट ऑफ कैन गो, जब कट ऑफ 116 जा रहे तो पीपल वर स्कोरिंग 120, 130, 140। तो ये एक तो आपको जजमेंट वो बनाना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि आपकी एक्यूरेसी, आपका जो करेक्ट इनकरेक्ट का परसेंटेज है, अभी तो यू हैव मोर देन 75 डेज, तो अभी तो असली गेम रिफाइनमेंट का अब शुरू होता है। यू डोंट हैव टू जज योर परफॉर्मेंस राइट नाउ, है ना। सो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। लास्ट के 10-15 डेज में आपको एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपकी पूरी तैयारी, क्योंकि देखो अभी तो आप रिवीजन करना शुरू करोगे अच्छे से, क्योंकि अभी बहुत बच्चे जिनका मेंस नहीं हुआ है, ऑल ऑफ देम विल बिगिन टू स्टार्ट स्टडीइंग नाउ। ठीक है, तो अभी बहुत, आप ये मत सोचो कि आपकी तैयारी खत्म हो गई। इनफैक्ट प्रीलिम्स की तैयारी अभी शुरू हुई है, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो यू वुड हैव टू इंश्योर कि आप पूरे को अब आप अच्छे से करोगे तैयारी, है ना। एंड आइटरेशंस करते रहो, जो भी गलतियां कर रहे हो कहीं पे नोट डाउन करते रहो, एंड लाइक कीप मेकिंग नोट्स। एक्यूरेसी को बढ़ाना है कैसे भी करके, और स्टार्ट करो सेक्शनल वाइज, मतलब पॉलिटी में एक्यूरेसी बढ़ाओ, ज्योग्राफी, इकोनॉमी स्लोली, फिर आप फुल एंड टेस्ट में अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ। सो इफ यू डू ऑल ऑफ दीज, तो अगर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लिया उस दिन, ज्यादा ओवर थिंक नहीं किया, तो आराम से प्री निकाल लोगे आप। ओके सर। और ये करते रहो, ये आइटरेटिव प्रोसेस है, इसमें कोई डिस्करेज नहीं होना है। ये वही वाला है ना, मतलब देखो ओलंपिक्स में भी अगर नीरज चोपड़ा को बस अपना जैवलिन थ्रो करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है ना, भागेगा जैवलिन थ्रो करेगा, पर सारी 4 साल की मेहनत उससे पहले जाती है ना। सो इट्स लाइक दैट। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी अभी हाँ, मैंने आकाश हेलो, एंड हर्षिता हेलो, सचिन हेलो। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। आप में से किसी का भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। सब लोग बहुत शांत है, क्या बात है? अच्छा, ऐसा तो नहीं आप में से कोई डाउट पूछना चाह रहे हो पर माइक इश्यू की वजह से बोल नहीं पा रहा है? हाय सर, गुड इवनिंग। हाय श्रीनाथ। सर मेरा राइटिंग स्किल इम्प्रूव नहीं हो रहा सर। श्रीनाथ, आप रेडियोलॉज वो क्या, आर यू हाँ रेडियोलॉजिस्ट? सर। नहीं सर, नहीं रेडियोलॉजिस्ट नहीं, रेडियोग्राफर है सर। आप रेडियोग्राफर, ओके 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 ओके। हाँ आप अच्छा, हाँ। राइटिंग स्किल अब अभी क्या है, अभी आपको प्रीलिम्स देना है, आर यू अपीयरिंग दिस टाइम, और क्या सीन है? नहीं सर, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए। अभी तो 2023 के लिए? अभी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ सर। अभी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मतलब अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। यार राइटिंग स्किल का एक ही मतलब, देयर इज ओनली वन रूल फॉर दैट, दैट यू हैव टू राइट आंसर्स, है ना। एक हाँ आंसर नहीं, सर। दो आंसर नहीं, आप काफी आंसर्स लिखो स्लोली एंड स्टडीली, है ना। तो यस उसके सर, यस। बाद हाँ, तो मतलब आप और आंसर्स लिखो, उस पर फीडबैक लेते रहो, कोशिश करो जहां से भी फीडबैक ठीक। मिले आपको। हाँ, ओके सर, ओके। है ना। और उसमें भी देखो, अभी स्टार्ट करो प्रीवियस क्वेश्चन से, बहुत ज्यादा मुश्किल है। से बहुत बार क्या होता है, अलॉट ऑफ द पीपल जस्ट राइट करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस पे, पर यस सर। यूपीएससी के मेंस में करंट अफेयर्स का लाइक रोल है, पर इट्स नॉट द ओनली फैक्टर। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या जो थीम्स रिपीट करती हैं, लाइक फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
या मे बी द फेडरल फीचर्स विच अंडरमाइन अभी जो मतलब फाइनेंशियल चीजें, ठीक, तो वो वैसे सिमिलर क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विमेन की प्रॉब्लम्स इन स्पेस एंड टाइम, हाउ हैव दे इवॉल्व्ड, या द चैलेंजेस ऑफ इंडियन विमेन इन द 21st सेंचुरी, इस तरह के सवाल सोचो। अब सोचो ऐसे आप हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस इट, है ना? क्योंकि यस सर, क्योंकि राइटिंग एसेंशियली क्या होता है, आप देखो ना, हम कौन से एड्स देखते हैं टीवी पे या कौन से कॉमर्शियल्स देखते हैं, सब कुछ अटेंशन ग्रैब करने का है। तो आप अटेंशन अगर आप बहुत बेसिक और बहुत वैसे लिखोगे तो वो अटेंशन ग्रैब नहीं होगा। तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस बेबी विद अ कोट या समथिंग करंट, है ना? देन बॉडी में भी रेलिवेंट पॉइंट्स हो, बहुत ज्यादा वर्बोस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग करेंगे, इफ वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स स्लो, और ये भी जैसे जैसे प्रीलिम्स के लिए आपको मैंने बोला आइटरेटिव प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, राइटिंग और ज्यादा है। यस सर, तो उसके लिए आपको जो भी लगे, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन टेक सम नोट्स, टॉपर्स की कॉपियां देखो, है ना, वो सेम क्वेश्चन को बिना उनका आंसर पढ़े एक बार लिखो, फिर अपना आंसर देखो, फिर देखो मॉडल आंसर। तो ये चीज अब आप बार बार करोगे, फिर आपको लगेगा अरे यार यहाँ पे तो मैं सेकंड ARC लिख सकता था, यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना सकते थे इंडिया का मिनरल्स दिखाते हुए, है ना? तो वो जो यस सर, चीजें हैं यस छोटे छोटे, तो आप स्लोली स्टडीली कोई टेस्ट, फिर बाद में जब ये सब तैयारी कर लो फिर टेस्ट लिखो जाके, तब फायदा है। यस वरना टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन कर लोगे तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है, मतलब प्रिपरेशन खुद के लिए भी। ओके सर। हाँ सर आपके आर्टिकल्स बहुत ही हेल्पफुल है सर, मैं डेली रीड करता हूँ और उससे मुझे जरा राइटिंग स्किल के जो ऑथर रहते हैं ना, हाँ। तो हाँ उन्होंने कैसा लिखा है वो उसके बारे में वो सब, वो नहीं, बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल, हेल्पफुल। मतलब मेरा वो शेयर करने का पर्पस यही रहता है। इनफैक्ट मुझे तो याद है अतुल ने भी मुझसे कुछ टाइम पहले पूछा था, आई थिंक अतुल एसए से रिलेटेड वो चीजें पूछ रहे थे तब मेरे से उस दिन। तो यस सर, हाँ, तो अतुल ने भी ये पूछा था मुझसे कि वो राइटिंग करी जाए। इनफैक्ट मेरे पास, मैं जैसे संडेज को इन सबको ना और भी चीजें पढ़ता हूँ। तो वही है, आप लोग को जरूरी नहीं है सब पढ़ो, पर कुछ भी हल्का फुल्का ऐसा पढ़ने की एक बार आदत बन गई ना आपकी। और मैं तो सोच रहा हूँ अभी कुछ समय के बाद एक छोटा मोटा हम लोग अपना एक रीडिंग या बुक क्लब बना लेंगे, कि हम लोग हाँ आपस में जो लोग एक्चुअली बुक पढ़ने के शौकीन है, आप अपनी नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ो, है ना, उसको यस सर, 15-20 मिनट में समराइज करो। तो वो है ना, वो वीकली टाइप का कुछ ऐसा कर लेंगे जिससे एक छोटी सी कम्युनिटी अपनी बनी रहेगी और लोग बुक्स भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं साथ में। तो वो राइटिंग, रीडिंग और ये सब आइसोलेटेड एक्टिविटीज नहीं है। मतलब इफ, जैसे आई थिंक किसी ने बोला भी है कि आप जितना ज्यादा पढ़ते हो, आई थिंक उसका 1/10 लिखते हो, और उसका भी 1/10 यू आर एबल टू स्पीक। और आर्टिकल से सर वोकेबलरी भी अच्छी हो रही है सर, मतलब नए नए नहीं, शब्द बहुत अच्छी बात है, बहुत सीखने अच्छी को मिल बात रहे है। हैं। मतलब यस जैसे सर, आप, जैसे काफी लोग हैं, जैसे जो लोग बैंकिंग या और भी वो वोकैब की जो वो करते हैं ना, आई थिंक क्लासेस, तो वो लोग तो बहुत सीरियसली लेते हैं हिंदू को या किसी भी उसको। तो लाइक दे टेक प्रॉपर नोट्स आउट ऑफ हिंदू, या कोई भी उसमें वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रताप भानु मेहता या किसी भी ऑथर का अगर हम पढ़ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एनी आर्टिकल, तो वो सारी की सारी चीजें आप नोट डाउन करो स्लोली। और वो डिपेंड करता है, अगर आप जितना टाइम लगाओगे, मेरा तो सिंपल फंडा है, अगर आप टाइम ज्यादा लगाओगे तो आपको आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। तो ऐसा रहता है ये। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर। हाँ, तो भाई हाँ सर, मैं सर आपका आइडिया बिल्कुल ब्रिलियंट है। ऐसा कुछ हाँ होना चाहिए। एवरी संडे कुछ ऐसा हम उठाएं जो भी स्टडी रीडिंग करने के लायक हो, और हाँ दैट हाँ। वुड एनहांस आवर होराइजंस। और कुछ ऐसा हो हम्म, जो सब्जेक्ट रिलेटेड भी हो और पर्सपेक्टिव भी डेवलप करे। जैसे बड़े बड़े ऑथर्स हैं, वी कैन टेक देयर राइटिंग्स, जैसे कि राइट। बहुत बड़े अच्छे अच्छे ऑथर्स भी हैं, लेकिन हम क्या है कि टाइम की इतनी एक हमें ना, मतलब एक हैबिट रूटीन नहीं बन पाता है, बिल्कुल और सही कह कोई रहे हो, बिल्कुल ग्रुप सही कह नहीं रहे हो। है, नहीं तो नहीं, वैसा भी कुछ करते वो हैं। कंपेलिंग आर्गुमेंट हो जाता है फिर वहां पे कि बिल्कुल सही कह हाँ, रहे हो, और उसमें अगर वही है, कोई। उसमें थोड़े मोटिवेटेड लोग जब जुड़ेंगे ना साथ में, जैसे हाँ आप सर। हो या कुछ हम, जैसे वैसे मैं तो वैसे भी लाइक पढ़ता रहता हूँ इन सब चीजों में, मेरे को मजा आती है पढ़ने में। तो जब हाँ ऐसे सर। छोटे मोटे जब सब सात लोग एक बार जुड़ेंगे तो वही है। और प्लस उसमें वर्क, मतलब लोग अपनी बुक्स भी शेयर करो कि हाँ मैं इस हफ्ते ये पढ़ रहा हूँ, और सबको लगेगा ना कि वो उस हाँ बुक से रिलेटेड उनकी लर्निंग्स अगर 10-15-20 मिनट में बताएंगे तो वो सब लोग के लिए बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो दैट वुड बी गुड। अच्छा चलो, हिमांशु हैज आल्सो ज्वाइंड, तो लेट मी वेलकम हिमांशु एज वेल। हाय हाय हिमांशु, कैसे हो आप? Hello, sir. I'm good, sir. How are you, sir? अरे मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ।
तो आई थिंक अभी मतलब a lot of people are facing some issues, especially science and tech में भी prelims preparation in general. बस तो आपने भी आई थिंक कुछ अभी डाउट सुने होंगे मेरे सेशन में, तो आपको क्या लगता है, लाइक हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशिएटिव अभी करंटली आप रन कर रहे हो, इट इज़ वेरी वेरी लाइक इंटरेस्टिंग, और काफ़ी नई सारी चीज़ें हम सभी लोगों को सीखने को मिल रही है। और इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कि हम लोग आने वाले समय में कई सारे नए लेक्चर्स के थ्रू हम लोग आएंगे। आप लोग अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ते रहिए, आप लोग अलग अलग मैगजीन को रेफर करते रहिए, आप न्यू साइंटिस्ट पे जाइए, आप बीबीसी पे साइंस का देखिए, आप हिंदू की साइंस का देखिए, और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ें क्यों हो रही हैं, रादर देन लर्निंग अ कोर फैक्ट कि मैं इसको पढ़ के समझ लूंगा। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व कि क्या सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं, तो थिंग्स लाइक दैट। और बाकी सर आर्टिकल तो सारे सारे शेयर होते ही रहते हैं, तो आप इतने अच्छे आर्टिकल शेयर करते हैं, तो वी गेट टू एंड लर्न अच्छा लॉट मोर। हिमांशु, जस्ट इंटरप्ट करने वन मोर थिंग, जैसे हिमांशु ने भी फॉरेस्ट का भी कट ऑफ निकाला हुआ है, तो इन जनरल फॉर प्रीलिम्स व्हाट डू यू थिंक, अगर आप 5 या कुछ मतलब इन स्मॉल 5 और 6 पॉइंट्स इफ यू वांट टू टेल पीपल, प्लस अब तुम्हारा साइंस वाला बैकग्राउंड भी लाइक काफी सॉलिड है, बट चलो फॉर अ जनरल स्टूडेंट हु वांट्स टू क्लियर द फॉर प्रीलिम्स विद अ वेरी वेरी गुड मार्जिन, व्हाट वुड योर एडवाइस बी? for a for a like general student, I would only tell him or her कि just keep an eye on the latest happening. They are the major happenings जो भी होती हैं। अगर कोई स्पेस स्टेशन का कोई इशू है उसको आप ऑब्जर्व करिए, कहीं कोई टेलीस्कोप हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए, और अगर कोई चीज़ रिपीटेडली बार बार आ रही है, कोई चीज़ न्यूज़ में रिपीटेडली बार बार आ रही है और वो इतना सिग्निफिकेंट हो गया, वैक्सीन हो गया, अगर आप वैक्सीन कोरोना के केस में अगर आप वैक्सीन का पढ़ रहे हैं, अलग अलग वैक्सीन का, तो ये भी देखिए कि वैक्सीन के बेसिक्स क्या हैं। अगर आप उसको भी देखिए वैक्सीन के बेसिस क्या है, वैक्सीन का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानिए। जस्ट बी अवेयर ऑफ द लिटिल लिटिल थिंग्स। अगर आप बहुत डिटेल में नहीं भी जाना चाहते, जस्ट बी अवेयर ऑफ द लिटिल लिटिल थिंग्स कि ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है, एंड कीप एन आई। आप उसको एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से तो आप पढ़ते रहिए, जस्ट फॉर द नॉलेज सेक ऑल्सो आप उसको ब्राउज करते रहिए। कोई भी चीज आए जस्ट एक बार ग्लिम्स करके देख लिया कि ये है क्या। इफ यू कैन मेक अ नोट इट्स गुड, अदरवाइज इफ यू कैन जस्ट बुक मार्क इट, so many tools are there. So it is like that, it is like that. Just keep your resources पढ़ने वाला resources single, and observe करने वाला resources you can use the media resources, YouTube पे you can have, then Google का भी use कर सकते हैं अच्छे से, there are so many sites, उसको आप बस revisit करते रहिए, make it a habit just to revisit it, especially as far as science and technology and environment are concerned. Things are can be planned in this manner. So अच्छा चलो हिमांशु, वन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। सपोज आपको साइंस एंड टेक अटेम्प्ट नहीं करना है पेपर में, ठीक है, अब चलो तुम्हारा okay. इट इज अ वेरी लाइक सॉलिड पार्ट ऑफ यू, मतलब आपके पेपर्स भी छपे हुए हैं और आईआईटी खड़गपुर का एक्सपीरियंस है सारा, बट फॉर एग्जांपल अगर आपको साइंस एंड टेक अटेम्प्ट नहीं करना है पर आपको स्टिल प्रीलिम्स बहुत अच्छे कंफर्टेबली मार्जिन से निकालना है, तो हाउ वुड यू अटेम्प्ट द पेपर? या फिर क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स हैं जिसका हो सकता है आर्ट्स का बैकग्राउंड हो, तो like how should they attempt and maximize? So they should focus on the core subjects: history, geography, economy, and polity, and also current affairs related to these subjects. These may form the major chunk of the paper still, even if you don't know environment, even if you cannot solve science and technology questions correctly. Seeing the last 2 to 3 years cutoff, the cutoff is in that range only. So if you can focus on these issues, if you can focus on these subjects, इन subjects पे अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं, इन subject को आप बार बार revisit करते रहते हैं, तो आपके chances बहुत ज़्यादा high रहेंगे. You will be in a comfortable situation to clear the cutoff. So this is the core part of the prelims examination. Yes sir. Okay, thank you हिमांशु। बाकी तो आई थिंक, अच्छा अभी आप में से किसके कोई और डाउट्स हो तो वी कैन लाइक टेक योर डाउट्स एज वेल। आकाश, आपका कोई डाउट है? सचिन, हर्षिता? यस सर। हाँ आकाश बोलो आप। हाँ सर, मुझे वो पूछना था कि जैसे हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं एग्जाम हॉल में, तो लेकिन जब भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक ज्यादा लगती नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, एक एक वर्ड या ईयर ऐसे चेंज करके मतलब रॉन्ग ऑप्शन बना देते हैं। ट्रू। तो उसके लिए हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? अब देखो, इसमें दो चीजें, आपने अपने सवाल का आंसर खुद ही दे दिया है। पहले क्या होता था, आई थिंक पहले जो कुछ प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनके टेस्ट सीरीज में हम लोग ये सब टेक्निक्स लगा लेते थे,
using all of the above minor traps, but because prelims का difficulty level और यूपीएससी का मतलब of course difficulty change हो रहा है, तो कोचिंग वाले इन लाइन विद कीपिंग विद इट वो भी बहुत डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं। तो कोचिंग की टेस्ट सीरीज को आप बस एज एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज करो। लाइक फॉर एग्जांपल आपको अच्छे खासे पके पकाए करंट अफेयर्स या स्टैटिक के बहुत अच्छे सवाल मिल रहे हैं, उसमें अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, बहुत ही फैक्चुअल या बहुत ही मतलब ना टफ ट्रैप्स बनाए हैं, सो प्लीज डोंट बी डिमोरलाइज्ड। एंड दैट सेड, लास्ट के महीने में कोशिश करो कि कोचिंग वाले टेस्ट ना दो, अगर देने भी पड़ रहे हैं तो उससे बस कोई लर्निंग्स ले लो। लास्ट में बस यूपीएससी वाले ट्रैप्स आपको दिमाग में रखने हैं कि यूपीएससी कैसे ट्रैप्स बनाता है, कौन से वर्ड्स पे खेलता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर, है ना। और बाकी आप उससे ज्यादा करोगे तो पॉइंट ये ना, देखो कोचिंग में बहुत बार ऐसा भी होता है, यू वुड आल्सो नो, बच्चे अब जो अभ्यास सबसे टफ टेस्ट है उसमें वो बहुत हाई मार्क्स स्कोर करेंगे, बट यू मतलब एक्चुअल प्रीलिम्स में दे विल नॉट बी एबल टू स्कोर, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो इसीलिए इट्स बेटर कि, और मैं ये भी नहीं कर मतलब आई वुड आल्सो नॉट मतलब मैं डिस्काउंट भी नहीं कर रहा हूँ यूजफुलनेस ऑफ टेस्ट सीरीज, कि थोड़ा बहुत यूजफुल तो रहती है, इसीलिए सब लोग करते हैं, है ना, कि ठीक है आपकी स्टैटिक चीजें गलत हो रही कुछ हो रही है, एंड किसी न किसी फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो ही जाते हैं, क्योंकि हम अगर सेम उसकी बात करेंगे ना, सेम नॉलेज पूल है, सेम क्वेश्चन बैंक है, सो एटलीस्ट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम थिंग्स विल गेट रिपीटेड। तो जितना फायदा हो रहा है उतना फायदा लो, सेम क्वेश्चन रिपीट होना नहीं है। और यूपीएससी को अगर स्पोर्ट्स वाला क्रिकेट वाले सवाल पूछने तो नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप देम, ठीक है, तो टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट के 10 साल के सवाल हैव टू बी आवर गाइडिंग लाइट, बिकॉज दोस क्वेश्चंस वुड बी दैट आर मतलब दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, राइट। ओके सर। और सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। CAPF and just a second, I'll just welcome Nikita and Atif. अगर आप दोनों को कोई डाउट पूछना हो तो you can like speak after Akash. आकाश। सर अभी CAPF 2020 का आंसर की आया था, ठीक है, तो उसमें ना 3-4 क्वेश्चन ऐसे है, मतलब पॉलिटी का जैसे क्वेश्चन है वो पैनल ऑफ चेयरपर्सन का। हाँ तो वो उसमें उन्होंने सही आंसर वैसे नहीं करा है ना, वही वाला। हाँ 3-4 क्वेश्चन है ऐसे, मैंने वो PSR वाले ग्रुप पे भी शेयर किए थे कि उसमें आंसर उन्होंने गलत मार्क कर रखे हैं। करेक्ट। तो सर उस वैसे कंडीशन में क्या करना चाहिए पेपर में? यार देखो वो तो मतलब दैट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट दैट इफ इट हैपेंस। यूजुअली तो यही है, रिप्रेजेंटेशंस जाने चाहिए, वो क्वेश्चन अल्टीमेटली शुड बी डिलीटेड, बिकॉज यार इट इज द फ्यूचर ऑफ द यूथ विच इज इन लाइक वी आर टॉकिंग ऑफ। बट वही है कि अब या तो हम इसको हम मान के रख लें कि यार दिस इज जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल, एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम थिंग्स विल बी लाइक दिस। मतलब कुछ सवाल ऐसे कंट्रोवर्शियल रहेंगे जब बीट यूपीएससी प्रीलिम्स, जहां पे ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा ना, तो लाइक आप उसको बहुत सीरियसली मत लो। ऑल्दो आई विश कि ऐसे सवाल पे एडिक्वेट भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश पहले सब इसमें होना चाहिए, पर अब नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ये सोचो। हाँ अच्छा, वेलकम अमित, बहुत टाइम बाद आपसे मुलाकात या बातचीत हो रही है। हेलो प्रणय। और अगर कोई और किसी का डाउट हो, इफ समबडी वांट्स टू आस्क अ डाउट। हेलो। हाँ सर, सचिन बोलो आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है आंसर राइटिंग में। इकोनॉमी के जो होता है पेपर, उसमें सर अगर बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो हैं वो इंग्लिश में इजी पड़ते हैं याद करने में, और उनका हिंदी ट्रांसलेट काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो क्या मैं इंग्लिश वर्ड यूज कर सकता हूँ उसमें राइटिंग में? नहीं, आप एक एग्जांपल दो जरा। नहीं मतलब कि वो इन्फ्लेशन हुआ ऐसे, जैसे मैं इन्फ्लेशन ही लिखना चाह रहा हूँ, जैसे मुद्रास्फीति हुआ, इसका हिंदी ट्रांसलेट मैं नहीं लिखना चाहता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, क्या लिख सकता हूँ उसको मैं? आप उसको इन्फ्लेशन लिखोगे कैसे? नहीं, इंग्लिश में इन्फ्लेशन स्पेलिंग पूरा, मतलब मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं हाँ वो मैं समझ गया, पर आप देखो इसमें भी दो चीजें हैं। देखो कुछ जो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, अगर आप उसको हिंदी में करके लिख दोगे या ब्रैकेट में करके लिख दोगे वो चल जाता है,
पर आप जी कोशिश करो कि मतलब बेस्ट जो यूजली, जैसे अगर सवाल में उन्होंने वही वर्ड यूज किया है तो उसको जी फिर आप जी चेंज मत करो, क्योंकि वो ना अगर मान लीजिए आप और मैं समझ जाएंगे, हो सकता है हम सिमिलर एज वाले, बट जो जी प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर जी हो सकता है उस चीज को माने कि आप ये इनको अगर बेसिक टर्मिनोलॉजीज की ही नहीं पता, हो सकता है मैं आपको एक जी इन्फ्लेशन वर्ड के लिए बोल दूं पर आप ऐसे बहुत शब्दों के लिए करने लग जाओ। तो इसलिए मैं जी आपको अलग से भी मिस गाइड बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। जहां तक जी पॉसिबल है, अब ऐसे भी नहीं कि एकदम क्लिष्ट हिंदी यूज करनी है, बट जी जी आप सर यूपीएससी या किसी का, जैसे अब यूपीएससी इन्फ्लेशन को बहुत बार अपने प्रीलिम्स में सीसैट में पूछ चुका है, तो उस वर्ड की जो पॉसिबल हिंदी है जो यूजुअली पूछी जाती है, आप वो लिखो, जी है ना। जी तो बाकी जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गई, जो कॉमन कॉमन वर्ड्स है उनकी कॉमन जी कॉमन हिंदी है। जी पर ऐसे भी वर्ड्स हैं, मैं भी जैसे हिंदी का एडिटोरियल पढ़ता हूँ, तो उसमें ऐसे जी बहुत इंग्लिश टाइप के वर्ड्स हैं, बस उसी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ही लिख देते हैं नॉर्मल, तो वो जी चलता है। पर वो एक्सेप्टेबल वाली चीज आप न्यूज़पेपर या इन जनरल उसमें देखो, ऐसा नहीं हो किसी को लगे कि यार लग रहा है इसने मेहनत नहीं करी है, मतलब इसने अच्छे से देखा नहीं है इस चीज को। जी सर। और सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम वो क्वेश्चन रहता है कि 250 वर्ड में लिखना है, सर काउंट करने का टाइम रहेगा ना, तो कैसे मतलब लिखेंगे कि 250 वर्ड का रहेगा तो कितने वर्ड लिख नहीं दे नहीं तो नहीं, चलेगा? तो उसमें बहुत सिंपल रूल है। आपको ये आइडिया होगा, एक लाइन में आप 6 7 8 वर्ड लिखते होगे, और एक जी पूरे पेज में आप कितनी लाइंस लिखते हो, सिंपल मैथ्स लगा लो। कोई ना जी सर गिनने वाले ना आपको गिनना है। बट आप बहुत ज्यादा, जैसे कुछ लोगों की राइटिंग बहुत छोटी है और वो जी स्पेसिंग बहुत कम है, और वो पूरा पूरा जी पेज भर के लिख रहे हैं, तो वो दूर से पता चल जाएगा दिस इज मोर देन 250 वर्ड्स। तो आप एक जी रफ आइडिया रखो, क्योंकि इस वर्ड से ज्यादा लिखोगे तो उससे दिक्कत आपको ही होगी, आप पेपर नहीं कंप्लीट कर पाओगे। मान लो जी आपने सर 20 में 10 क्वेश्चन में दबा के लिखा बहुत ज्यादा वर्ड्स, पर उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं बचा, तो वो भी नहीं करना जी है। जब जी सारे जी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तभी तो मार्क्स आएंगे ना अच्छे। जी सर। हम्म। और सर मेरा अभी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है हिंदी हाँ लिटरेचर, हाँ जी। सर उसके लिए मैं क्या करूं सर? नहीं तो वो आप मैं कंप्लीट कर दो मैं उसको, मतलब कहीं भी। मैं हाँ 2022 वाला मैं प्री दे रहा हूँ इस बार का। हाँ, तो अभी तो प्री पे फोकस कर लो आप, है ना। जी सर। एटलीस्ट मेक श्योर दैट योर प्री प्री में कोई आपको इशू नहीं आए। जी दूसरा क्या है कि फिर आप, आई थिंक आपके पास सोर्सेज नहीं, अभी आपके पास टाइम का इशू है ना, जी सर। या सोर्स का इशू है। नहीं, टाइम का। हाँ, तो अभी प्री पे ध्यान दे दो। प्री जी के बाद एकदम अच्छे से स्पीड में स्पिरिट के साथ जो जो पोर्शन पेंडिंग है हिंदी लिटरेचर के, वो आप खत्म कर लेना। जी सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वेलकम मलिक अंबर, आपकी मिडिवल टेकन में फाइट चल रही है, एंड ऑल्सो वेलकम टू पीसफुल सोल। अभी और किसी के कोई अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज आज आई थिंक आई हैव सम गेस्ट वेटिंग फॉर मी बिकॉज ऑफ होली एंड रिलेटेड थिंग्स, तो शायद अभी लाइव स्ट्रीम थोड़ा जल्दी एंड करना पड़ेगा। तो अगर अभी और किसी का डाउट हो, इफ यू वांट टू आस्क, नहीं तो हम अभी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम जल्दी शेड्यूल कर लेंगे। और इन केस अगर डाउट नहीं है तो कोई कोई बात नहीं, विल हैव अ सेशन वेरी सून। Yes, sir. I would like to go. Actually, I would like to ठीक ठीक go ठीक है, for. बिल्कुल अतुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी Thank you, अतुल, sir. और भी Thank you कोई very चीज हो, much. आपको तो मैं पहले से ही जानता हूँ, कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो, आप आराम से मुझे बता सकते हो, ठीक है। जी सर, डेफिनेटली सर। आपका कोई कांटेक्ट नहीं है मेरे पास, प्लीज मैसेज। मैसेज, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, आप टेलीग्राम पे तो जानते हो ना मुझको, या हाँ नहीं जानते सर, हो आप? आपका एंटी फ्रेगाइल से है आपका जो हाँ 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 यूजर हाँ नेम हाँ। है। हाँ सर। बाकी मैं आपको बता, जस्ट वो कॉन्टेक्ट डिटेल वो हो जाएंगे शेयर, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ एनीबडी सर। एल्स? हाँ थैंक यू बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। वेलकम 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 वेलकम। So I don't think anybody else has a question, and because I also have to leave now. तो अगर आप में से किसी का, स्पेशली आप में से जिसने ज्वाइन किया, इफ यू हैड अ डाउट एंड बिकॉज ऑफ टाइम अगर आप नहीं पूछ पा रहे थे, आप प्लीज मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो टेलीग्राम पे, मैक्सोमनिया वाली आईडी पे, दैट इज माय आईडी। तो आई विल रिप्लाई टू यू, मैं हमेशा रिप्लाई करता ही हूँ। तो वो हो जाएगा, एंड बाकी आई थिंक वी कैन हैव अनदर सेशन वेरी सून, जो जहाँ थोड़ा प्रिलिम स्पेसिफिक हो जाएगा आप लोग के डाउट्स। बाकी पॉल साइंस रिलेटेड भी कुछ चीजों पे भी प्लान चल रहा है, तो इफ एंड व्हेन आई फाइंड टाइम उसकी भी आई थिंक कुछ करते हैं। बट बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू आर फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स, तो अभी प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। तो वॉज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू, विद एवरीबडी। हैव अ ग्रेट इवनिंग, आई होप आपकी होली अच्छी रही हो। अब और जोश के साथ पढ़ते हैं,
और फोड़ते हैं। तो बाय एवरीबॉडी, अभी मैं लाइव स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ। वाह बाय, बिल्कुल।